discuss the phase 1 reactions. Last topic we have discussed in metabolism of drugs. Metabolism of drugs are two types. First phase 1 reaction, second is phase 2 reaction. Phase 1 reaction is also called functionalization of reactions. In phase 1 reaction, phase 1 reaction convert the drug to a more polar metabolites by oxidation, reduction and hydrolysis. In which phase 1 reaction convert drugs into more polar metabolites by oxidation, reduction, hydrolysis, cyclization and डिसाइक्लिजाइजेशन. जो ऑक्सीडेशन है फेज 1 में, ऑक्सीडेशन जो फेज 1 रिएक्शन का क्या काम है, जो फेज 1 रिएक्शन है वो ड्रग को कन्वर्ट कर देती है मोर जो पोलर मेटाबोलाइट्स होते हैं. किसके द्वारा, किस तरह वो कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, हाइड्रोलिसिस मेथड, साइक्लाइजेशन मेथड एंड डिसाइक्लाइजेशन मेथड के द्वारा वो क्या जो ड्रग है उसको मोर पोलर जो मेटाबोलाइट्स उसमें कन्वर्ट कर देती है. अब जो मोर पोलर मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? पोलर मेटाबोलाइट पोलर मेटाबोलाइट्स जैसे अमीनो एसिड्स, मेटाबोलाइट्स में आगे हमारा अमीनो एसिड हो गए, ठीक है, हमारी सिंथेसिस हो गई है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, शुगर. ये हमारे मोर पोलर मेटाबोलाइट्स जो ड्रग है, जो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन है, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन मेथड्स है, वो जो हमारी ड्रग है, हम जो ड्रग लेते हैं उसको जब वो मेटाबॉलिज्म होती है उस ड्रग को वो कन्वर्ट कर देते हैं पोलर, मतलब अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस में, एंजाइम्स में और शुगर्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं. जो हमारे आगे जो बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, साइट्स होती हैं, वहां पर जाके बाइंड कर जाती है और अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है. अब जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं फेज 1 और फेज 2 का. ड्रग मेटाबोलाइट, जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज होगी जब फेज 1 जहां है यहाँ पर फेज 2 कंजुगेशन. यहाँ की जो फेज 2 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कंजुगेशन में, conjugation pairs
एग्जाम्पल एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट, ग्लूक्यूरेनिक एसिड। अब जो ड्रग है, ड्रग मेटाबोलाइट होगी, मेटाबोलाइट होने के बाद दो फेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। फेज 1 मतलब जो फंक्शनलाइज्ड फेज है, फेज 2 कंजुगेशन फेज। जो कंजुगेशन है इसमें पेयर्स बनते हैं, इसमें जैसे एसिटाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन, सल्फेट, ग्लूक्यूरेनिक एसिड, इनकी जो है वो कंजुगेशंस बनते हैं। अब फेज 1 में 3 रिएक्शंस हैं, एक रिडक्शन, जो फेज 1 में फंक्शनलाइजेशन फेज है उसमें 3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है हमारी, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। अब जो रिडक्शन है, रिडक्शन में हमारे क्या है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाती है ड्रग, नाइट्रो, एजो एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। जो रिडक्शन है उसमें जो हमारी ड्रग्स है नाइट्रो, एजो ग्रुप और एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है, उसमें जो हमारी ड्रग है वो एस्टर, अमाइड एंड एपोक्साइड्स में कन्वर्ट होगी। अमाइड, एस्टर और एपो ऑक्साइड। अब जो हमारा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक मोइटीज में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन को जो 9 टाइप्स में आगे कन्वर्ट हो जाता है, वो 9 टाइप्स है हमारी। जो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो है कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, ठीक है। डी अल्किलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, सल्फर ग्रुप कन्वर्टिंग सल्फर, नेक्स्ट है जो कन्वर्ट हो जाते हैं डीसल्फ्यूरेशन, ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन, डीसल्फ्यूरेशन में हो जाती है, ठीक है। फिर डी अल्कलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, डी अल्कलाइजेशन ऑफ सल्फर एटम, सल्फर एटम में डी अल्कलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, देन उसके बाद डी सल्फ्यूरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। डीसल्फ्यूरेशन में जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है जो
ऑक्सीजन हमारे सल्फर एटम में, वो हमने लिख लिया पहले। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एट नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन एटम में ऑक्सीडेशन हो जाती है एलिफैटिक हाइड्रोलाइजेशन। Oxidation of nitrogen atom, then हाइड्रोलिसिस, या फिर हम लिख देते इसको एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन। इसका सेकंड नाम लिख देते हैं, इसमें को लिखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोक्सी नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। अब जो हमारे ये डायग्राम बन गए, इसमें हम देखेंगे जो फेस 1 है उसमें ड्रग मेटाबॉलिट हुई, 2 फेसेस में कन्वर्ट हुई 1 और 2 में। 2 की एग्जांपल्स हैं जो हमारे बॉडी में जाकर रिएक्शंस करते हैं। फेस 1 में हमारे 3 एग्जांपल्स है जो मेन हमारे प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसमें जो ऑक्सीडेशन है वो हमारा क्या मेन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज है वो रेडिकल्स है वो हो गए, ठीक है। सेकंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स। इसमें हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन इन बोथ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का क्या मीनिंग है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय, जो है ऑक्सीडेशन यूज किस में होती है, प्लांट्स में। मोस्ट कॉमन मेथड है जो प्लांट्स में यूज होता है टू डिटॉक्सिफाई हर्बिसाइड्स में। मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। ये जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस है ये किसके साथ होती है, कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। एंजाइम की जो रिएक्शंस है कैटालाइज्ड में यूज होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, उनको हम बोल देते हैं, उन जो रिएक्शंस है उसको हम बोल देते हैं इज कॉल्ड मोनो ऑक्सीजिनेज। मोनो जो एंजाइम्स हमारे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में यूज होते हैं, ठीक है, कैटालाइज्ड होते हैं, रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम इज कॉल्ड मोनो ऑक्सीजिनेज। इसमें नेक्स्ट है जो ऑक्सीडेशन है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है और जो हाइड्रोजन है वो वहां से रिएक्शन से रिमूव हो जाती है, और जो हमारी ड्रग है उसमें कोई एक अलग जो है वो फॉर्म क्रिएट हो जाती है, अलग ग्रुप वो बन जाता है हमारे ड्रग का। इसमें जो हमारे फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, जो है वो मेन प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की, 9 टाइप की है ये। ऑक्सीडेशन कन्वर्ट अल्कोहल, डीअल्काइलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम कन्वर्ट टू सल्फर एटम, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीमेलाइजेशन, डीअल्काइलाइजेशन ऑफ सल्फर एटम, डीअल्काइलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, डीसल्फ्यूरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन एंड एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। अब फर्स्ट है ऑक्सीडेशन एट नाइट्रोजन एटम। अगर हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम है, इसमें क्या है,
अब जो नाइट्रोजन एटम है उसके साथ ऑक्सीडेशन होगी तो हमारा जो है उसमें कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। जैसे इसमें हम ले लेते हैं एग्जांपल आर, मतलब कोई भी इसमें एनी ग्रुप अटैच हो जाएगा ओ। ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में हमारे पास बन गया RNHOH। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे क्लोरम, क्लोरफेनिरामाइन होगी और डेप्सोन है। ये अगर दो जो ड्रग्स है हमारी, इसमें जो नाइट्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन होती है। एग्जांपल इसमें डेप्सोन एंड क्लोरफेनिरामाइन, ये दो ड्रग्स है हमारी जिनमें नाइट्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन हो जाती है। सेकंड था हमारा ऑक्सीडेशन है सल्फर एटम। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन सल्फर एटम है उसमें क्या हो जाता है, जो हमारा सल्फर ग्रुप है वो हाइड्रोजन रिमूव होकर वहां पर क्या एडिशन क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की। जैसे हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन ऐड हो जाता है रिमूवल हाइड्रोजन। इसमें क्या है, हमारी ऑक्सीजन की हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पर क्या ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, तो ये क्या होगी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ग्रुप। इसकी जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है जैसे सेकंड एग्जांपल क्लोरोफेनिकोल, क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, क्लोरोफेनिकोल और जो क्लोरप्रोमाजीन ड्रग्स है उनमें सल्फर ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, इसमें वहां पर क्या हो जाता है, जो सल्फर ग्रुप है उसकी जगह ऑक्सीजन लग जाता है, वो रिमूव हो जाता है उसमें से हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारी जो टाइप है एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन। जो एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन है उसमें जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ऐड हो जाता है एडेड टू ड्रग। जैसे एग्जांपल हमारा आर की जगह हम कोई भी ग्रुप अटैच कर लेंगे, प्रेजेंस ऑफ हमारे क्या ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा RCH, ऑक्सीजन ऐड होगी। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से क्या रिमूव हो गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया HCH3। ये हमारा एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐड हो जाता है ड्रग के साथ। जैसे एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड है जो वो कन्वर्ट हो जाता है जेंटिस्टिक एसिड में। इसमें जैसे सैलिसिलिक एसिड में है जो वो जेंटिस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारी ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें जब एडिशन होती है, जो रिएक्शंस हैं वो मोस्टली क्या करती है, मेटाबोलाइजेशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें मोस्टली जो एंजाइम से यूज हम करते हैं वो करते हैं हम लोग मोनो ऑक्सीजनेज। ये हमारे जो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं वो एंजाइम से उनको हम बोल सकते हैं मोनो ऑक्सीजनेज। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप है जब एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। इसके एग्जांपल देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन इधर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है फेनिटोइन। फेनिटोइन है जो वो हाइड्रोक्सी फेनिटोइन में चेंज हो जाता है। फेनिटोइन जो है वो हाइड्रोक्सी फेनिटोइन में चेंज हो जाता है, उसके साथ जो हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन है वो
ऐड हो जाती है। ऐसे जो नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल है डीअल्किलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। डीअल्किलाइजेशन में जैसे एग्जांपल है इमिप्रामाइन। जो इमिप्रामाइन है वो हमारी क्या चेंज हो जाती है, डी मिथाइल इमिप्रामाइन में, ठीक है। या फिर हम एग्जांपल है कोडीन चेंज हो जाता है हमारा मॉर्फिन में, जब हमारी जो डीअल्किलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम होती है। इसकी जो रिएक्शन हम देखेंगे, इसके ऑक्सीजन में प्रेजेंट होगा जो ROH प्लस CH2O। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जो फेनास्टीन है वो चेंज हो जाता है पैरासीटामोल में, कन्वर्ट टू पैरासीटामोल। जैसा हम लोगों ने पहले स्टडी किया था कि इसमें जो मेटाबॉलिज्म उसमें एक्टिव ड्रग इनएक्टिव, जो इनएक्टिव ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो सकता है मेटाबोलाइट, और जो हमारे जो एक्टिव ड्रग्स है उसका जो मेटाबॉलिज्म वो इनएक्टिव फॉर्म में हो सकता है। वो इसी रिएक्शंस के कारण होता है। जब हमारी ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस के साथ ड्रग की रिएक्शंस होती हैं तो हमारी जो ड्रग है उसका जो मेटाबोलाइट है वो चेंज हो जाता है, एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, या फिर मोर एक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी डीअल्किलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। उसमें हमारे पास एग्जांपल है एमिट्रिप्टाइलिन टू नाइट्रोफिटाइलिन। नेक्स्ट है डीअल्किलाइजेशन ऑफ सल्फर ड्रग, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन है और उसका डीसल्फ्यूरेशन है। ये हमारी ऑक्सीडेशन की 9 टाइप्स थी जो हमारी बॉडी में होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन एंजाइम्स यूज होते हैं, जो ऑक्सीडेशन में मेन एंजाइम्स यूज होते हैं वो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है माइक्रोसोमल मोनोऑक्सीजिनेज, दूसरा है नॉन माइक्रोसोमल मोनोऑक्सीजिनेज। जो हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं, 2 टाइप के एंजाइम यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारा माइक्रोसोमल मोनोऑक्सीजिनेज, और दूसरी है हमारी नॉन माइक्रोसोमल मोनो ऑक्सीजिनेज। ये 2 टाइप के हमारे जो है वो एंजाइम्स यूज होते हैं। माइक्रोसोमल जो हमारे मैक्रोसोमल जो ऑक्सीजनेज एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे लीवर में, जैसे साइटो जो है साइटोक्रोम P450, ये एंजाइम हो गया, ठीक है। ये ड्रग के साथ रिएक्ट करते हैं। ये क्या हो गया हमारे जो साइटोक्रोम 450 है ये रिक्वायर्ड करते हैं NADPH प्लस ऑक्सीजन। NADPH प्लस ऑक्सीडेशन। अब जो NADPH है क्या ये रिडक्टेज है, ठीक है। NADPH का फुल फॉर्म क्या है इसका, निकोटाइल एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एंड इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स है हमारी, जो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स है, जैसे मैक्रोसोमल में तो होगा साइटोक्रोम हो गया P45,
एंड सेकंड है हमारा जो है वो UDPGT है। और नॉन माइक्रोसोमल में जो है हमारे जो एंजाइम्स है वो है एस्ट्रेज, फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज। सेकंड है इसमें एस्टरेजेस, ये हमारे जो है एंजाइम्स हमारी हेल्प करते हैं ड्रग की जो है ऑक्सीडेशन फेज 1 में। अब इसमें है जो हमारे एंजाइम्स है जो नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशंस होती हैं, ये एंजाइम्स अगर करते हैं इन साइट अदर देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में हो गया, दीज आर यूजली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अकर मेनली इन लीवर, ये हमारे लीवर में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे दो जो टाइप्स है साइक्लाइजेशन और नेक्स्ट है जो ये एंजाइम्स है हमारे माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल जो एंजाइम है, इनकी हेल्प से ही जो हमारी बॉडी में वो रिएक्शंस होती हैं। ये ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस है कैन बी कैटालाइज्ड बाय नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सीडेशन वाला जो टॉपिक है फेज 1 का वो हमारा यहीं पर भी फिनिश होता है टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के साथ जो रिडक्शन है और हाइड्रोलिसिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।